डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, एमए सेम 4 और बीए सेम 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर बात करूंगी और विश्व हिंदी सम्मेलन परंपरा का भी जिक्र करूंगी। हिंदी जितनी प्रांजल भाषा है उतनी ही श्री संपन्न भी। विश्व भाषा को अपनी अक्षय निधि देने में हिंदी पूर्णतः समर्थ है। वैश्वीकरण, प्रवास की निरंतरता, विश्व बाजार, कंप्यूटर क्रांति के साथ ही विश्व भर में फैले हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों, साहित्यकारों के कारण हिंदी का वैश्विक फैलाव हुआ है। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में भारत की बहुरंगी संस्कृति को जानने की इच्छा ने विदेशियों में हिंदी सीखने की ललक पैदा की है। साथ ही भूमंडलीकरण के कारण भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में भी परिणत हो गया है। इसलिए भी हिंदी सीखने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंदी भाषा चीन की भाषा मंदारिन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। हिंदी एक संभावनाशील, महत्वपूर्ण और बड़ी भाषा बनकर बोलियों, भाषाओं के वैश्विक मानचित्र पर शान से उभरती है। विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में सबसे पहले नागपुर में आयोजित किया गया था और अभी तक 10 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन जो 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया वो 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम भी आए थे। इस हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका को उजागर करना, विभिन्न देशों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण की स्थिति का आकलन करना और सुधार लाने के तौर तरीकों पर सुझाव देना था। प्रवासी भारतीयों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी के विकास करने की भी बात हुई थी। इस सम्मेलन में झारखंड से प्रसिद्ध हिंदी विद्वान फादर कामिल बुल्के ने खास तौर पर हिस्सा लिया था। दूसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ वह मॉरिशस में हुआ। 1976 ईस्वी में हुआ था ये और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में महात्मा गांधी संस्थान में 28 से 30 अगस्त के बीच यह हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 ईस्वी में आयोजित किया गया था 28 से 30 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने कहा भी था, अब चर्चा है कि यूएन में हिंदी भी मानी जाए और हिंदी के लिए यह वास्तव में बड़ी बात होगी। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था 2 से 4 दिसंबर के बीच। पांचवा हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में 1996 को आयोजित किया गया था जो त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है।
इसमें आयोजक हिंदी निधि और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय थे। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था 1999 में 14 से 18 सितंबर के बीच, और हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा स्वीकृति मिलने की 50वीं वर्षगांठ पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसका बोध वाक्य था हिंदी और भावी पीढ़ी। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया था। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, 6 से 9 जून के बीच, और उस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 13 से 15 जुलाई 2007 को यह सम्मेलन हुआ था, और न्यूयॉर्क में पहली बार हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ही हुआ, जिसमें तत्कालीन महासचिव बान की मून ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था, और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। इस 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को यथाशीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का आह्वान किया गया था, और इसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए थे, जिसमें प्रमुख है हिंदी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, वैश्वीकरण, मीडिया और हिंदी भाषा साहित्य एवं विदेशों में हिंदी शिक्षण। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 22 से 24 सितंबर 2012 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मूल विषय था भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ। इसमें जो शैक्षिक सत्र हुए उनके प्रमुख विषय हैं महात्मा गांधी की भाषा दृष्टि एवं वर्तमान में संदर्भ, लोकतंत्र और मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी के विकास में विदेशी एवं प्रवासी लेखकों की भूमिका, विदेश में भारतीय ग्रंथों की भूमिका, हिंदी फिल्म एवं रंगमंच की भाषा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ, और इसका उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार और विस्तार था। इस प्रकार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए उसमें हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर बहुत बड़ा योगदान दिया। विश्व भाषा की अधिकारिणी हिंदी को जानने समझने वाले लोगों की संख्या संसार में 100 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया के बहुत से देशों में फैले हुए हैं। भारत के बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल, ओमान, नेपाल, इंडोनेशिया, इराक, जर्मनी, ग्रीस, यमन, म्यांमार, सऊदी अरब, पेरू, रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बहुत सारे देशों में हिंदी को जानने समझने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए भी विदेशों में
अच्छी व्यवस्था है। सोवियत संघ में मॉस्को विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन एवं अध्यापन करता है। उसी तरह दूसरे विश्वविद्यालय जो अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं या इंग्लैंड के विश्वविद्यालय हैं, नेपाल के विश्वविद्यालय हैं, मॉरिशस के, चीन के, जापान के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, दुनिया भर में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रवासी साहित्यकार हैं जो हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मॉरिशस के प्रवासी साहित्यकार हैं। उसी तरह वेस्ट इंडीज क्षेत्र में भारत के जो प्रवासी लोग हैं उनमें भी जो साहित्यकार बने हैं वे हिंदी का अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए जो गुणवत्ता चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वह हिंदी में मौजूद है? अगर कुछ विद्वानों के मत को देखा जाए तो ऐसे कई लक्षण और कई शर्तें हैं जो एक विश्व भाषा में होनी चाहिए। पहला तो ये कि बोलने, जानने और पसंद करने वालों की संख्या विश्व भर में मौजूद होनी चाहिए, और लिपि सरल और वैज्ञानिक होनी चाहिए। साहित्य अनुवाद के माध्यम से देश विदेश में भारतीय साहित्यकारों की रचनाएं भी अनुदित होकर पहुंचनी चाहिए। जैसे जो बड़े साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं भारत से बाहर भी पढ़ी जाती हैं। नासिरा शर्मा ने कुइयां जान लिखा, उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या भारत से बाहर भी है। वैश्विक जो मीडिया है उसमें भी प्रभावशाली हस्तक्षेप होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विनिमय में भाषा संवाहक होनी चाहिए। और ज्ञान विज्ञान के जितने भी अनुशासन हैं, तमाम अनुशासनों का उस भाषा में प्रकाशन होना चाहिए। शब्द संपदा विपुल होनी चाहिए जो विश्व की दूसरी भाषाओं से विचार विनिमय में सहायक हो। साहित्य सृजन की जो परंपरा है वो लंबी होनी चाहिए और सभी समृद्ध विधाओं के साथ कम से कम एक विधा का साहित्य विश्व स्तर का होना चाहिए। और उस भाषा में पारिभाषिक शब्दावली की मात्रा भरपूर रहनी चाहिए, और मनुष्य की बदलती हुई जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से भी उस भाषा को वाणी देने में अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी। क्या हिंदी में ये क्षमता है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में ये क्षमता, ये गुणवत्ता मौजूद है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में और उसके प्रचार प्रसार में बहुत सारे वैश्विक स्तर पर काम हो रहे हैं। जैसे हिंदी विकिपीडिया 2013 में शुरू किया, 2013 में अपना 10 वर्ष उसने पूरा किया। उस समय तक उसमें 1 लाख से अधिक पन्ने थे, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह 2020 है तो इन पन्नों की संख्या बढ़ गई होगी। ब्लॉगिंग, ट्विटर आदि विभिन्न तकनीकों में भी हिंदी की उपस्थिति हम मौजूद देख सकते हैं। भारत से बाहर बहुत सारे आकाशवाणी के केंद्र हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जैसे BBC हिंदी है, उसी तरह वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मनी का भी आकाशवाणी केंद्र है। इन सारे आकाशवाणी केंद्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है।
हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी शब्दावली आयोग है भारत का और नागरी प्रचारिणी सभा है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, इन संस्थाओं के द्वारा भी हिंदी को वैश्विक रूप से मजबूत करने, विश्व भाषा के रूप में मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के बहुत सारे छात्र विदेशी भी हैं जो हिंदी पढ़कर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हिंदी ने अपनी वैश्विक छाप छोड़ दी है। यदि थोड़ा और गंभीर प्रयास किया जाए तो यूनेस्को में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए स्थितियां मजबूत की जा सकती हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हिंदी को विश्वव्यापी बनाने का सर्वोत्तम उपाय यह भी है कि उसे लचीला बनाया जाए, उसे अन्य भाषाओं के शब्दों, अन्य भाषाओं के विचारों और देश की विभिन्न परंपराओं से युक्त किया जाए। प्रतीक्षा उस दिन की है जब हिंदी की साहित्यिक कृतियां विश्व भाषाओं में, विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुदित होकर मुनाफे में सेंध लगाएंगी। वह दिन हिंदी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय होने का वास्तविक दिन होगा। हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान देने में जनसंचार की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। समाचार पत्रों की पहुंच प्रत्येक जन तक हो, इसके लिए बड़े प्रयास किए जाते हैं। चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हिंदी में समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी सिनेमा ने तो हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी सिनेमा देखने और सराहने वालों में पूरे संसार के बहुत सारे हिंदी की समझ रखने वाले लोग हैं। यूनेस्को की प्रमुख पत्रिका यूनेस्को कुरियर को हिंदी में भी प्रकाशित किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम तथा पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह आदि के प्रबल एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से यूनेस्को में हिंदी का मार्ग सुगम हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपना भाषण दिया था। विश्व के अनेक देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी दिवस, विश्व पुस्तक मेले हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए शुभ लक्षण माने जा सकते हैं। इन सम्मेलनों के उद्देश्यों में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व भाषा के रूप में प्रसारित करना है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि के प्रयासों के चलते इंटरनेट पर हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हिंदी की प्रमुख वेबसाइटों को विश्व भर में देखने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हिंदी के ज़्यादातर लोकप्रिय समाचार पत्र अब इंटरनेट पर उपलब्ध हो चुके हैं। हिंदी पत्रिकाएं देशी विदेशी रचनाकारों को मंच देकर हिंदी भाषा को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। विश्व बाजार की भाषा अंग्रेजी में हजारों नए शब्दों ने प्रवेश लिया है।
जिसमें हिंदी के भी बहुत सारे शब्द हैं। इससे हिंदी के विश्व भाषा बनने के रास्ते में मदद मिल सकती है। आज हिंदी सिर्फ अभाव की नहीं बल्कि समृद्धि की भी भाषा है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के साथ हिंदी भाषा की नई संभावनाएं प्रकट हुई हैं। विश्व भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है।